शीश के दानी खाटू श्याम महाराज की जय। राजस्थान का खाटू श्याम मंदिर भारत के प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। भारत के अन्य राज्यों में भी लोग यहाँ अपनी मनोकामनाएं लेकर आते हैं। खाटू श्याम मंदिर के अस्तित्व में आने के पीछे एक बहुत ही रोचक कथा है। तो आइए हम दर्शकों मिलके ये रोचक कथा सुनते हैं। श्री खाटू श्याम जी भारत देश के राजस्थान राज्य के सीकर जिले में एक प्रसिद्ध गांव में उपस्थित है। यहाँ पर बाबा श्याम का भीम के पौत्र और घटोत्कच के तीनों पुत्रों में से ज्येष्ठ पुत्र बड़बीक के सिर की पूजा होती है, जबकि बड़बीक के शरीर का पूजा हरियाणा के हिसार जिले के एक छोटे से गांव हिंदू धर्म के अनुसार खाटू श्याम जी ने द्वापर युग में श्री कृष्ण से वरदान प्राप्त किया था कि वे कलयुग में उनके नाम श्याम से पूजे जाएंगे। श्री कृष्ण बड़बीक के महान बलिदान से काफ़ी प्रसन्न हुए और वरदान दिया कि जैसे जैसे कलयुग का अवरण होगा तुम श्याम के नाम से पूजे जाओगे। तुम्हारे भक्तों का केवल तुम्हारे नाम का सच्चे दिल से उच्चारण मात्र से ही उद्धार होगा। यदि वे तुम्हारी सच्चे मन और प्रेम भाव से पूजा करेंगे तो उनकी सभी मनोकामना पूर्ण होगी और सभी कार्य सफल होंगे। श्री श्याम बाबा की अपूर्व कहानी मध्यकालीन महाभारत से आरंभ होती है। वो पहले बड़बीक के नाम से जाने जाते थे। वे अति बलशाली गदाधारी भीम और माता अहिलावती के पौत्र हैं। बाल्यकाल से ही वे बहुत वीर और महान योद्धा थे। उन्होंने युद्ध कला अपनी माँ तथा श्री कृष्ण से सीखी। महादेव की घोर तपस्या करके उन्हें प्रसन्न किया और 3 अमोघ वाण प्राप्त किए। इस प्रकार 3 वाणधारी के नाम से प्रसिद्ध नाम प्राप्त किया। दुर्गा ने प्रसन्न होकर इन्हें धनुष प्रदान किया, जो उन्हें तीनों लोक के विजय बनाने में समर्थ था। महाभारत का युद्ध कौरवों और पांडवों के मध्य अपरिहार्य हो गया था। यह समाचार बड़बीक को प्राप्त हुआ तो उसकी भी युद्ध में सम्मिलित होने की इच्छा जागृत हुई। जब वे अपनी माँ से आशीर्वाद प्राप्त कर पहुँचे तब माँ को हारे हुए पक्ष का साथ देने का वचन दिया। वे अपने नीले रंग के घोड़े पर सवार होकर 3 वाण और धनुष के साथ कुरुक्षेत्र के रणभूमि की ओर चल पड़े। सर्वव्यापी श्री कृष्ण ने ब्राह्मण वेश धारण कर बड़बीक का भेद जानने के लिए उन्हें रोका। उनकी बातों को सुनकर उनकी हंसी उड़ाई कि वह मात्र 3 वाण से युद्ध में सम्मिलित होने आए हैं। ऐसा सुनकर बड़बीक ने उत्तर दिया, मात्र 1 वाण शत्रु सेना को परास्त करने के लिए पर्याप्त है और ऐसा करने के बाद वाण वापस त्रिशूल में ही आएगा। यदि तीनों वाणों का प्रयोग में लिया गया तो ब्रह्मांड का विनाश हो जाएगा। यदि तीनों वाण को ऐसा सुनकर बड़बीक ने उत्तर दिया, मात्र 1 वाण शत्रु सेना को ऐसा सुनकर बड़बीक ने उत्तर दिया कि मात्र 1 वाण शत्रु सेना को परास्त करने के लिए पर्याप्त है। यह जानकर भगवान कृष्ण ने उन्हें चुनौती दी कि इस वृक्ष के सभी पत्तों को वेद कर दिखलाओ। वे तीनों पीपल के वृक्ष के नीचे खड़े थे। बड़बीक ने चुनौती स्वीकार की और अपने त्रिशूल से 1 वाण निकाला और ईश्वर को स्मरण कर वाण पेड़ के पत्तों की ओर चलाया। वाण ने क्षण भर में पेड़ के सभी पत्तों को वेद दिया और श्री कृष्ण के पैर के इर्द गिर्द चक्कर लगाने लगा। क्योंकि एक पत्ता उन्होंने अपने पैर के नीचे छुपा लिया था, बड़बीक ने कहा कि आप अपने पैर को हटा लीजिए, अन्यथा ये वाण आपके पैर को भी वेद देगा। तत्पश्चात श्री कृष्ण ने बालक बड़बीक से पूछा कि यह युद्ध में किस ओर से सम्मिलित होगा। बड़बीक ने अपनी तत्पश्चात श्री कृष्ण ने बालक बड़बीक से पूछा कि वह युद्ध के में किस ओर से सम्मिलित होगा। तत्पश्चात श्री कृष्ण ने
बालक बरबीक से पूछा कि वह युद्ध में किस ओर से सम्मिलित होगा। बरबीक ने अपने माँ को दिए वचन को दोहराया और कहा, युद्ध में जो पक्ष निर्बल और हार रहा होगा उसी का साथ देगा। श्री कृष्ण जानते थे कि युद्ध में हार तो कौरवों की निश्चित है और इस कारण बरबीक ने उनका साथ दिया तो परिणाम गलत पक्ष में चला जाएगा। अतः ब्राह्मण रूपी श्री कृष्ण ने वीर बरबीक से दान की अभिलाषा व्यक्त की। बरबीक ने उन्हें वचन दिया और दान मांगने को कहा। ब्राह्मण ने उनके शीश का दान मांगा। वीर बरबीक क्षण भर के लिए अचंभित हुए, परंतु अपने वचन पर अडिग रहे। वीर बरबीक बोले, एक साधारण ब्राह्मण इस तरह का दान नहीं मांग सकता है। अतः ब्राह्मण से अपने वास्तविक रूप से अवगत कराने की प्रार्थना की। ब्राह्मण रूपी श्री कृष्ण अपने वास्तविक रूप में आ गए। श्री कृष्ण ने बरबीक को शीश दान मांगने के कारण समझाया कि युद्ध आरंभ होने से पूर्व युद्ध भूमि पूजन के लिए तीनों लोकों में श्री कृष्ण ने बरबीक को शीश दान मांगने का कारण समझाया कि युद्ध आरंभ होने से पूर्व युद्ध भूमि पूजन के लिए तीनों लोकों से सर्वश्रेष्ठ क्षत्रिय के शिष्य की आहुति देनी होती है, इसलिए ऐसा करने के लिए वे विवश थे। बरबीक ने उनसे प्रार्थना की कि वह अंत तक युद्ध देखना चाहते हैं। श्री कृष्ण ने उनकी यह प्रार्थना स्वीकार कर ली। श्री कृष्ण इस बलिदान से प्रसन्न होकर बरबीक को युद्ध में सर्वश्रेष्ठ वीर की उपाधि से अलंकृत किया। उनके शिष्य की युद्ध भूमि के समीप ही एक पहाड़ी पर सुशोभित किया गया, जहां वे बरबीक संपूर्ण युद्ध का जायजा ले सकते थे। फागुन माह की द्वादशी को उन्होंने अपने शिष्य का दान दिया था। इस प्रकार से शिष्य के दानी कहलाए। महाभारत युद्ध की समाप्ति पर पांडवों में ही आपसी विवाद होने लगा कि युद्ध में विजय का श्रेय किसको जाता है। श्री कृष्ण ने उनसे कहा, बरबीक का शिष्य संपूर्ण युद्ध का साक्षी है, तो उससे बेहतर निर्णायक भला कौन हो सकता है। सभी इस बात से सहमत हो गए और पहाड़ी की ओर चल पड़े। वहां पहुंचकर बरबीक के शिष्य ने उत्तर दिया कि श्री कृष्ण ही युद्ध में विजय प्राप्त करने में सबसे महान पात्र हैं। उनकी शिक्षा, उपाधि, युद्ध नीति ही निर्णायक थी। उन्हें युद्ध भूमि में सिर्फ उनका सुदर्शन चक्र घूमता हुआ दिखाई दे रहा था, जो शत्रु सेना को काट रहा था। महाकाली कृष्ण के आदेश पर शत्रु सेना के रक्त से सभी प्यालों का सेवन कर रही थीं। श्री कृष्ण वीर बरबीक के महान बलिदान से काफ़ी प्रसन्न हुए और वरदान दिया कि कलयुग में तुम श्याम के नाम से जाने जाओगे, क्योंकि उस युग से हारे हुए का साथ देने वाला ही श्याम नाम धारण करने में समर्थ है। श्री कृष्ण वीर बरबीक के महान बलिदान से काफ़ी प्रसन्न हुए और वरदान दिया कि कलयुग में तुम श्याम नाम से जाने जाओगे, क्योंकि उस युग में हारे हुए का साथ देने वाला ही श्याम नाम धारण करने में समर्थ है। उनका शीश खाटू नगर वर्तमान राजस्थान राज्य के सीकर जिला में दफनाया गया, इसलिए उन्हें खाटू श्याम बाबा कहा जाता है। एक गाय उस स्थान पर आकर रोज अपने स्तनों से दुग्ध का धारा स्वतः ही बहा रही थी। बाद में खुदाई के बाद वह शिष्य प्रकट हुआ, जिसे कुछ दिनों के लिए एक ब्राह्मण को सुपुर्द कर दिया गया। स्वप्न एक बार खाटू नगर के राजा को स्वप्न में मंदिर निर्माण के लिए वह शीश मंदिर से सुशोभित करने के लिए प्रेरित किया गया। तत्के उपरांत उस स्थान पर मंदिर का निर्माण किया गया और कार्तिक माह की एकादशी को शीश मंदिर से सुशोभित किया गया, जिसके रूप में मनाया जाता है। मूल मंदिर 1027 ईस्वी में रूप सिंह चौहान और उनकी पत्नी नर्मदा कुंवर द्वारा बनाया गया था। मारवाड़ के शासक ठाकुर ने दीवान अभय सिंह ने ठाकुर के निर्देश पर 1720 ईस्वी में मंदिर का जीर्णोद्धार कराया। मंदिर इस समय अपने वर्तमान आकार ले लिया और मूर्ति गर्भगृह में प्रतिस्थापित किया गया था। मूर्ति दुर्लभ पत्थर से बना है। खाटू श्याम परिवारों को एक बड़ी संख्या में कुल देवता हैं। खाटू श्याम बहुत सारे परिवारों की कुल देवता हैं। एक विशेष मान्यता के अनुसार
इस मंदिर की एक बहुत ही खास और अनोखी बात प्रचलित है। कहा जाता है कि जो भी इस मंदिर में आता है, इसे बाबा श्याम का हर बार एक नया रूप देखने को मिलता है। कई लोगों को उनके आकार में भी बदलाव नजर आता है। खाटू श्याम बने हारे का सहारा। युद्ध की समाप्ति के बाद सभी पांडव विजय की श्रेय अपने ऊपर लेने लगे। आखिरकार निर्णय के लिए सभी श्री कृष्ण के पास गए तो वह बोले, मैं तो स्वयं व्यस्त था, इसलिए मैं किसी की पराक्रम नहीं देख सका। ऐसा करते हैं, सभी बड़बीक के पास चलते हैं। वहां पहुंचकर भगवान श्री कृष्ण ने उनसे पांडवों के पराक्रम के बारे में पूछा तो बड़बीक के शिष्य ने उत्तर दिया, भगवान युद्ध में आपका सुदर्शन चक्र नाच रहा था और जगदम्बा लहू का पान कर रही थी। मुझे तो ये लोग कहीं भी नजर नहीं आए। बड़बीक का उत्तर सुन सभी की नजरें नीचे झुक गई। तब श्री कृष्ण ने उनसे प्रसन्न होकर उनका नाम श्याम रख दिया। अपनी कलाएं और अपनी शक्तियां प्रदान करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि बड़बीक, धरती पर तुमसे बड़ा दानी न तो कोई हुआ है और न ही कोई होगा। अपनी कलाएं एवं अपनी शक्तियां प्रदान करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि बड़बीक, धरती पर तुमसे बड़ा दानी न कोई हुआ है और न कोई होगा। माँ को दिए वचन के अनुसार तुम हारने वालों का सहारा बनोगे। लोग तुम्हारे दरबार में आकर जो भी मांगे उन्हें मिलेगा। इस तरह से खाटू श्याम मंदिर अस्तित्व में आया।